वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 10th का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास GUI प्रोग्राम है और इसमें हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट देना है, टाइम देना है, टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग का कैलकुलेट होके आ जाएगा कैलकुलेट बटन पे क्लिक करने पे। तो इस प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना रहेगा, इंपोर्ट java x.swing.star। तो इसके अंदर के सारे पैकेजेस हम लोग ले लेंगे। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट java.awt.event, क्योंकि बटन क्लिक पे हम लोग कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे, इसके लिए इवेंट हम लोग ने लिया है। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट java.awt। तो यहाँ पे हम लोग ने ये तीन चीज़ इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोग को क्लास लिखना है, क्लास, और यहाँ पे आप लोग को क्लास का नाम वही देना है जो आप लोग सेव करोगे। तो यहाँ पे मेरा क्लास का नाम होगा क्लास स्लिप 10b और मैं ये नाम से सेव करके रखा हूँ एक्सटेंस, और ये जे फ्रेम को एक्सटेंड करेगा। तो जे फ्रेम, और ये इम्प्लीमेंट करेगा किसको, इम्प्लीमेंट्स, और ये इम्प्लीमेंट करेगा एक्शन लिस्नर को, एक्शन लिस्नर, ओके, लिसनर, ओके। और इसके अंदर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हम लोग बनाते हैं बाकी के लेवल वगैरह। तो जे लेवल, ओके, जे लेवल हम लोग का रहेगा कितना, 6। तो यहाँ पे हम लोग L1, फिर L2, उसके बाद L3, L4, L5, L6। तो यहाँ पे 6 मैंने ले लिया है जे लेवल। उसके बाद जे टेक्स्ट फील्ड, तो यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड, ओके, जे टेक्स्ट फील्ड कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, टेक्स्ट 5। यहाँ पे हम लोग ने जे टेक्स्ट फील्ड भी ले लिया है और जे बटन। तो जे बटन और जे बटन हमारा 3 रहेगा। तो B1, B2 एंड B3। तो यहाँ पे मैंने ये नाम दिया है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक रहेगा पैनल करके, और पैनल हमारे पास 5 रहेगा, P1, P2, फिर P3, उसके बाद P4, उसके बाद P5। ये 5 पैनल हो गया। उसके बाद हमारे पास ग्रिड लेआउट रहेगा। तो ग्रिड लेआउट, और ग्रिड लेआउट हमारे पास रहेगा 6। तो यहाँ पे G1, G2, G3, G4, G5, G6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 रहेगा। उसके बाद हम लोग एक जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जे फ्रेम, और इसका नाम रखूँगा जे फ्रेम का JF। तो यहाँ पे आप लोग को ऐसा करके वेरिएबल्स क्रिएट कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे पब्लिक स्लिप 10b, आप लोग ने जो भी नाम दिया है वो। और यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन बना लिए हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग बाकी के काम करेंगे। तो यहाँ पे JF जो ऑब्जेक्ट बनाया था जे फ्रेम का, वो उसे ले लेंगे जे फ्रेम। तो जे फ्रेम क्लास का नाम दे दिया यहाँ पे, और ये ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, और ऐसा भी आप लोग कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ऊपर ही इसको इनिशियलाइज कर दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है एक जे फ्रेम का। आगे जब भी ज़रूरत होगी तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लेबल को यहाँ पे सारा लेबल दे देते हैं। तो यहाँ पे L1 इक्वल्स टू न्यू, तो जे लेबल है हमारा, तो जे लेबल, और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट क्या रखेंगे, तो पहला हम लोग का टाइटल रहेगा। तो टाइटल हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, टाइटल कहाँ गया क्वेश्चन, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर बोला है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड
इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ओके, ये मैंने हेडिंग दे दिया है, सॉरी टाइटल दे दिया है, आप लोग अपने हिसाब से दे देना। फिर L2 जो रहेगा हमारा जे लेवल होने वाला है, और यहाँ पे जे लेवल हम लोग का क्या रहेगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा रहेगा। उसके बाद हमारे पास L3 है, L3 भी हम लोग का जे लेवल है, तो जे लेवल के अंदर क्या रहेगा हमारा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अभी हमारे पास इंटरेस्ट रेट रहेगा, इंटरेस्ट रेट, और ये हम लोग का परसेंटेज में रहेगा, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज भी दे देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास L4, L4 भी हमारा जे लेवल है, तो यहाँ पे जे लेवल, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या रहेगा, उसके बाद हम लोग के पास ईयर्स रहेगा, यानी कि टाइम, और टाइम हमारा क्या किस में रहेगा, ईयर्स में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर्स, और यहाँ पे हम लोग का ईयर्स में आ गया है। तो यहाँ पे लेवल 4 होने के बाद मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, बेसिकली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ L5, और यहाँ पे मैं सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा टोटल अमाउंट, ओके, और नेक्स्ट हम लोग इसको ही कॉपी कर लेंगे, और ये रहेगा हमारा L6, और L6 के अंदर हमारे पास रहेगा इंटरेस्ट अमाउंट, और यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी आ चुका है। उसके बाद हम लोग टैक्स फिल को लगा लेंगे। तो टैक्स फिल हमारे पास कितना है, तो वहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया हम लोग के पास 5 है, तो यहाँ पे 5 हम लोग बना लेते हैं, बेसिकली एक बनाते हैं, उसको ही फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। T1 इक्वल्स टू जे टेक्स्ट फील्ड, ओके, और इसका जो साइज़ दूंगा वो दूंगा मैं 10, तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा 5 बार, 2 3 4 5, ओके। तो यहाँ पे T1 T2 फिर T3, उसके बाद 4 फिर 5, ओके। आपको मेक श्योर कर लेना ये 5 ही है ना आपका, ठीक है 5 ही है। तो यहाँ पे 5 है, आप लोग ऐसे करके इसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट फिल हो गया हमारा 5, और यहाँ पे लेवल 6 है, और ये 5 क्यों है, तो यहाँ पे ये जो है हम लोग का टाइटल एक है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा टाइटल है हमारा, इसके वजह से यहाँ पे 6 लेवल है। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अभी बटन की बारी, तो यहाँ पे B1 बना लेते हैं, फिर B2 B3 कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो न्यू जे बटन, ओके, जे बटन, और पहले बटन का नाम हम लोग रखेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ पे कैलकुलेट, ओके। इसी चीज़ को मैं कॉपी कर देता हूँ, बेसिकली यहाँ से मैं कॉपी एंड कॉपी पेस्ट, तो B1 हो गया, B2 फिर B3। तो B2 हमारा क्या रहेगा, क्लियर रहेगा एक, तो उसके बाद ये रहेगा हम लोग का क्लोज, ओके। यहाँ पे बटन भी हो गया है हमारा। अभी हम लोग पैनल को क्रिएट करते हैं, तो पैनल हमारे पास कितने हैं उतने पैनल आपको बना लेने हैं। तो P1 बनाते हैं, P1 इक्वल टू न्यू पैनल, और यहाँ पे हम लोग उसके बाद उस पैनल को जो है हम लोग ग्रिड लेआउट देंगे, जो कि हम लोग ने बनाया था। G1 इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट, जो कि हम लोग ने दिया है, और ये हम लोग का रहेगा 1 by 1, तो यहाँ पे 1,1, तो यहाँ पे ये हो गया, हम लोग ने ग्रिड लेआउट सेट कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे P डॉट सेट करेंगे, सेट लेआउट, तो यहाँ पे लेआउट को सेट करना पड़ेगा हम लोग को इसके अंदर, और हम लोग का G1 के अंदर वो लेआउट है उसको सेट करेंगे। उसके बाद हम लोग को पैनल के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो पैनल ऐड, और किसको ऐड करेंगे हम लोग, लेवल 1 को, ठीक है।
तो लेवल 1 जो भी रहेगा हम लोग उसको पैनल 1 में हम लोग उसको सेट करेंगे। तो बाकी सब आपको ऐसे ही करना है और बस आपको ग्रिड लेआउट का नाम चेंज करना है और बाकी सब चेंज करना है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जो P1 है, P1 G1 है, सब 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी 2 ही आ जाएगा आपका, P1 भी और G2 भी, सॉरी P1 और G1 जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे और लेवल 1 की जगह भी हम लोग लेवल 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना है आपको, तो वो क्या है, आपका टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, पहले वाले में क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि ये टाइटल है तो यह इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं किए। तो P2.add यहाँ पे L1 और उसके बाद यहाँ पे T1 को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे T1, तो यहाँ पे हम लोग को T1 को भी ऐड कर लेना है ऐसे ही। तो यहाँ पे हम लोग ने टेक्स्ट बॉक्स को भी ऐड कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बाकी को हम लोग फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से। तो इस बार ये वाला करेंगे क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लोग इसको इंडेंटेशन प्रॉपर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सब 2 की जगह अभी आपको 3 कर देना है, यहाँ पे 3 कर देना है। ओके, तो ऐसे करके आपको चेंज कर लेना है और यहाँ पे 1 मिनट आपको 3 कर लेना है और यहाँ पे 1। ओके, तो यहाँ पे कहाँ गया हम लोग का 3 और ये 3 और ये 3 और ये 2 आएगा आपका। टेक्स्ट बॉक्स 2 रहेगा। पैनल 3 के अंदर आपका क्या क्या रहेगा, पैनल हो गया, G3 हो गया आपका और ग्रिड लेआउट आपका रहेगा 4 और यहाँ पे 4 साइज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या क्या ऐड करना है, तो दूसरे वाले में आपका रहेगा एक ग्रिड लेआउट सेट कर दिया, यहाँ पे G2 नहीं, यहाँ पे G3 आएगा। उसके बाद आपको लेवल 3 को ऐड करना है, टेक्स्ट बॉक्स 3 को ऐड करना है और इसी लाइन में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे लेवल 4 को भी ऐड करना है और टेक्स्ट बॉक्स जो हम लोग का है ईयर्स वाला उसको भी ऐड करना है। तो यहाँ पे L4 और यहाँ पे T3, ठीक है, T2 और T3 भी आपका ऐड यहीं पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये है। उसके बाद पैनल 4 को बनाना है, तो पैनल 4 को हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इंडेंटेशन प्रॉपर और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें नहीं चाहिए और यहाँ पे जो 3 है उसको 4 कर दो पहले। तो यहाँ पे 4, यहाँ आएगा 4, यहाँ 4, यहाँ पे 4। ओके, परफेक्ट। और यहाँ पे हम लोग का लेवल यहाँ पे 4 ले लिया तो लेवल 5 आएगा यहाँ पे, तो लेवल 5 को हम लोग ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे T4 आएगा और G4 आएगा और यहाँ पे 2x2 आएगा, तो यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को और 2 चीज़ें ऐड करनी है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से पेस्ट करूँगा और यहाँ पे L5 नहीं L6 आएगा और यहाँ पे T5 आ जाएगा इस रो में। तो यहाँ पे हम लोग का जो ये पैनल 4 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी पैनल 5 की बारी, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसको इंडेंटेशन दे देता हूँ और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ जहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 नीचे 6 हो गया 5 और यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 और G4 जो रहेगा उसको भी मैं कर दूंगा 5
और यहाँ पे हम लोग का पैनल 5 हो चुका है और ये हम लोग का 3 कॉलम और 3 तीसरे रो में हम लोग का आएगा। और सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। एक रो बनाएंगे और उसके अंदर 3 कॉलम रहेगा और इसका मतलब है कि 2 रो बनाएंगे और 2 कॉलम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऐड किसको किसको करना है, यहाँ पे G5 को हम लोग ने ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को तीनों बटन को यूज़ करना है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे B1 और नीचे आएगा B2, उसके बाद नीचे आएगा B3। ओके, यहाँ पे बटन भी ऐड हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे G6 यानी कि जो हम लोग का ग्रिड लेआउट है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, ग्रिड लेआउट। ओके, ग्रिड लेआउट और यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 रोज एंड 1 कॉलम और इसका मतलब बेसिकली ये है। उसके बाद हम लोग दिस डॉट सेट लेआउट करेंगे, सेट लेआउट। ओके, सेट लेआउट पहले किसको करेंगे G6 को, तो यहाँ पे G6 को हम लोग ने ऐड कर दिया है। अभी हम लोग का आएगा दिस डॉट ऐड, तो किसको ऐड करेंगे इस लेआउट के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे P1 को। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे P5 तक है तो हम लोग पाँचों यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का ये एक ग्रिड हम लोग ने बनाया है 5 रो और 1 कॉलम का, तो उसके अंदर हम लोग ने इस चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और इस मेन ये हम लोग का मेन पैनल है और ये सब पैनल है, आप लोग ऐसा समझ लो। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। 2 हो गया, 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे P5 तक ले लेना है, P2 P3 P4 P5। ओके, यहाँ पे हम लोग ने पाँचों ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, दिस डॉट सेट साइज़ भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको साइज़ जो देना चाहते हो वो दे देना है। यहाँ पे मैं दूंगा 500 बाई 500, तो यहाँ पे 500 बाई 500 दे देता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से दे देना इसको जो भी चाहते हो। उसके बाद आपको इसे विजिबल ट्रू करना पड़ेगा, तो सेट विजिबल और यहाँ पे सेट विजिबल आपका रहेगा ट्रू, TRUE, ट्रू हो गया। उसके बाद आपको बटन को एक्शन लिसनर से परफॉर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पे B1 डॉट एक्शन लिसनर, तो यहाँ पे ऐड एक्शन लिसनर, तो यहाँ पे ऐड एक्शन लिसनर और किसको करना है दिस, यानी कि इसी फंक्शन को दिस। और यहीं पे हम लोग सेम चीज़ इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, बस नाम चेंज कर देंगे 2 3, तो यहाँ पे B1 B2 और ये B3, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ है और यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, इस फंक्शन के बाहर आ जाना है और यहाँ पे बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे पब्लिक और यहाँ पे void नाम का, और यहाँ पे आपको लिखना रहेगा एक्शन परफॉर्म्ड, एक्शन परफॉर्म, और मेक श्योर करना है आपका ये स्पेलिंग रॉन्ग हो और ना हो। ओके, परफॉर्म्ड और स्पेलिंग चेक कर लेना है, FORMED परफॉर्म्ड की स्पेलिंग। और यहाँ पे आपका रहेगा एक पैरामीटर जो कि है एक्शन इवेंट और इसका नाम आप लोग कोई भी दे सकते हो, तो यहाँ पे AE दे देता हूँ मैं एक्शन इवेंट का, और इसके अंदर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हम लोग के फंक्शंस रहेंगे बाकी के, और ये फंक्शन क्या रहेगा हम लोग का, एक इंटीजर हम लोग वेरिएबल बनाएंगे P नाम का, और यहाँ पे आपका जो भी आएगा वो रहेगा हम लोग का टेक्स्ट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे PM लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग का आने वाला है इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग जो चाहे वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को कैसे वेरिएबल देना है आपको पता होगा, और यहाँ पे आप लोग को करना है इंटीजर में आने वाला है, तो इसको मैं पार्स इंट कर लेता हूँ, पार्स इंट। और ये कौन से टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, तो ये हम लोग का आएगा T1 से, और इसको लेने के लिए T1 डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे, तो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो हम लोग के पास आ जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास आएगा एक फ्लोट वेरिएबल,
जो कि रहेगा रेट। तो रेट के लिए आप लोग RATE ले लो, और यहाँ पे रेट के अंदर हम लोग किसको स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, ओके, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और ये हम लोग का आएगा कहाँ से, T2 डॉट गेट टेक्स्ट। तो T2 डॉट गेट टेक्स्ट से हम लोग को ये मिलने वाला है। और यहाँ पे T2 डॉट गेट टेक्स्ट, यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पे रेट आ चुका है, उसके बाद टोटल अमाउंट भी आएगा हम लोग के पास। तो फ्लोट टोटल अमाउंट के लिए TM ले लेता हूँ, टोटल अमाउंट, तो TA ले लेता हूँ, टोटल अमाउंट, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट तो PA, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इसको भी फ्लोट, तो फ्लोट, और फ्लोट डॉट पार्स इन, तो पार्स फ्लोट होगा, सॉरी पार्स इन नहीं, पार्स फ्लोट। और ये हम लोग का आएगा कहाँ से, T3 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये मिलने वाला है, और यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग को क्लिक इवेंट को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन में लगाऊंगा, इफ़ एक्शन इवेंट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था हम लोग ने, डॉट गेट सोर्स, ठीक है, उसका जो भी सोर्स होगा, जो भी बटन दबेगा, तो यहाँ पे गेट सोर्स, ओके, जो भी उसका बटन दबेगा, यानी कि इक्वल टू अगर वो B1 हुआ, तो अगर वो पहला बटन दबा तो क्या करना है आपको, तो कैलकुलेट परफॉर्म करना है। पहला बटन हमारा कैलकुलेट का है, तो यहाँ पे मैं डबल लूँगा, डबल, ओके, और यहाँ पे मैं इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे मैं AMT ले लेता हूँ एक, और इसका फॉर्मूला आपको ले लेना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग चाहो तो यहाँ पे गूगल कर सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, ओके। ऐसा करके आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला आप लोग को अगर पता नहीं है तो आप लोग गूगल में ऐसा सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या रहेगा कि मान लो कि आपका पहला साल जो भी आप लोग का इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आपको अमाउंट मिला है, तो वो जो नया अमाउंट रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा अगले साल, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली ये है। और सिंपल इंटरेस्ट आपका हर साल उसी चीज़ पे लगेगा जो पहले था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। और आपका जो नया अमाउंट होता है, जो भी नया अमाउंट आपका निकलेगा, उसी पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये चीज़ है। मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे कनेक्शन छूट गया है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने अभी हॉटस्पॉट ऑन कर लिया है, और चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, सिक्योर्ड, और यहाँ पे कनेक्ट ऑटोमेटिकली। ओके, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत तो है नहीं, चलो रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बस ये फार्मूला आप लोग को लगा लेना है अमाउंट के लिए, और यहाँ पे हम लोग उसको फार्मूला को देख लेते हैं। तो ये हम लोग के पास फार्मूला आ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फाइनल अमाउंट A, यानी कि हम लोग का टोटल अमाउंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हम लोग का P है, और यहाँ पे R जो है इंटरेस्ट रेट है, और डिवाइड बाय N यानी कि नंबर ऑफ़ टाइम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टाइम आपका जो भी रहेगा वो नंबर ऑफ़ टाइम इंटरेस्ट अप्लाइड पर टाइम मेथड, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे ये चीज़ आप लोग कर सकते हो, या फिर आप लोग है ना, ये बेसिकली मैथमेटिकल फार्मूला है। अगर आपको एक्चुअली में परफॉर्म करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो यहाँ पे आप लोग को ये CI वाला आप लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपके पास, ये जो दिख रहा है, ये आपको लेना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे CI वाला फार्मूला आपको लेना पड़ेगा।
तो इसी चीज़ को मैं कैलकुलेट ले लेता हूँ यहाँ से। द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट इज, ये रहा सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 और नंबर ऑफ टाइम माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये चीज़ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सी आई यानी कि हम लोग का क्या है, ए एम टी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सी आई रख सकते हो, आप लोग के ऊपर है। तो इसी को मैं सी आई ही कर देता हूँ। और यहाँ पे पी हम लोग का नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पी ए है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे आर नहीं है हम लोग का, यहाँ पे रेट है। तो यहाँ पे मैं आर की जगह रेट को रिप्लेस कर दूँगा। और यहाँ पे एन यानी कि हम लोग का T3 यानी कि T3 क्या है हमारा, तो T3 तो यहाँ पे L1 T2 T3, तो T3 हम लोग का N है। तो यहाँ पे टाइम है, तो ये जो TA है, ये जो TA है हमारा, ये N होगा। ओके, और ये PA जो है हमारा P होगा। ठीक है, बस ये यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है आपका। और यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद आपको क्या करना है, T5 के अंदर इसको सेट कर देना है, क्योंकि T5 के अंदर हमारा रिजल्ट आएगा। तो सेट टेक्स्ट, ओके, सेट टेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगा डबल। तो यहाँ पे डबल रैपर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसको मैं स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद इसको मैं डिस्प्ले करूँगा, किसको, सी आई को। तो यहाँ पे हमारा सी आई यहाँ पे कैपिटल में है, सी आई। ओके, सी आई को यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, जो भी रहेगा हमारा अमाउंट वो। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि अमाउंट को तो यहाँ पे सेट कर दिया है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं यहाँ पे डबल, और डबल करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट, और जो हम लोग का अमाउंट है सी आई इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट 4 हमारा क्या है, T4। तो T4 हमारा क्या रहेगा, ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा टोटल अमाउंट रहेगा। तो टोटल अमाउंट आपको लिख लेना है। तो टोटल अमाउंट आपका क्या रहेगा, तो टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। तो ये टोटल TA क्या है हमारा, T3, सॉरी ये N है। तो N माइनस आपका ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CI बेसिकली हम लोग का टोटल अमाउंट CI में ही आ रहा है। तो यहाँ पे CI ही हम लोग का रहेगा टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, CI इक्वल टू CI ही कर देता हूँ, CI। और ये CI माइनस P होगा, आई थिंक सो ये होना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे CI कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग का जो T4 है उसके अंदर हम लोग सेट कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग का CI ही है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं। अगर आप लोग ने इसको नहीं लिखा होता तो बेसिकली वहाँ पे आप लोग को वो करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को मैं ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे। और ये T4 के अंदर भी हम लोग का यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ भी हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरे बटन को बनाएंगे। तो दूसरे बटन में क्या है हमारा, क्लियर है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट। ओके, अब B1 की जगह B2 रहेगा। और B2 रहा तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ हटा देंगे। और इसके अंदर हम लोग परफॉर्म करेंगे T1 डॉट सेट टेक्स्ट, और इन सभी को हम लोग को क्लियर करना है। तो बेसिकली उसको सेट टेक्स्ट क्या करेंगे, ये कर देंगे। ओके, और यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। हम लोग के पास कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे 2 3 4 5, और यहाँ पे मैं 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लोग का ये B2 भी हो चुका है। अभी B2 हम लोग का हो चुका है। तो
यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, B3 की बारी, यहाँ से मैं कॉपी एंड पेस्ट, और इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अगर ये B2 की जगह B3 यानी कि क्लोज वाला बटन पे क्लिक होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन क्लोज ऑपरेशन ओके। तो ये हम लोग का क्या रहेगा, जे फ्रेम को हम लोग क्लोज करेंगे, जे फ्रेम को हम लोग जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, तो एग्जिट ऑन क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज करेंगे उसे एग्जिट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है, ठीक है, यहाँ पे ये ओके। उसके बाद आपको ये 2 ब्रैकेट छोड़ के आपको मेन फंक्शन बना लेना है। तो मेन फंक्शन आपका रहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। यहाँ पे हम लोग का मेन फंक्शन हम लोग का लास्ट रहेगा स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ पे हम लोग ओपन एंड क्लोज। तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, जो कि हमारा प्रोग्राम है 10B, और यहाँ पे हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे CI, ओके, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग ये समझ लो। उसके बाद यहाँ पे न्यू, उसके बाद आपको करना है स्लिप 10B, आप लोग ने जो भी नाम रखा है उसी नाम से आपको बना लेना है। और यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है हो चुका है। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, पहले कंपाइल करता हूँ, उसके बाद फिर रन करूँगा, ठीक है। और अगर आप लोग ये टेक्स्ट पैड यूज़ कर रहे हो तो आपको जावा में पहले कंपाइल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रन करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, हम लोग के पास 4 एरर आ चुका है, और यहाँ पे नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का चेक कर लेते हैं कहाँ पे गया, JF, और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, कहीं पे मिस्टेक तो दिख नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पे 4 बता रहा है हम लोग को, ओके। यहाँ पे हम लोग ने मिस्टेक किया है, यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया है, इसके लिए यहाँ पे ये बता रहा है। और यहाँ पे 2 एरर हो गया। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड, ओके। यहाँ पे कहाँ पे एक्सपेक्टेड बता रहा है, यहाँ पे, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे क्या है, रेट डिवाइड बाय 100, चलो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पे अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ए स्टेटमेंट बता रहा है, TA जो कि है हमारा ये, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ डबल, और यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे अमाउंट है उसको ले लेता हूँ, यानी कि जो CI है हमारा, CI, ओके। CI के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग का CI है, CI प्लस, और इसके आगे हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस, सॉरी CI प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग का ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल अमाउंट माइनस करेंगे, जो कि हम लोग का इसके अंदर जो भी अमाउंट आएगा, और ओके। तो यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक पता चल गई। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नहीं, यहाँ पे क्या है हम लोग के पास फॉर्मूले में, n हम लोग का जो है पावर में है, तो यहाँ पे हम लोग को पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे आप लोग पावर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट आपको लिखना है, एक्सपोनेंट इन जावा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पूरा नहीं करेंगे, ओके। यही फंक्शन का यूज़ कर लेंगे हम लोग, पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे बेसिकली, क्योंकि आप लोग अगर
करने जाओगे तो यहाँ पे आपको बार बार वो n को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a एक्सपोनेंट को आपको पास करना है, उसके लिए आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ नीचे, इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट स्टार, ओके। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ है यहाँ पे मैंने ले लिया है जावा डॉट मैथ लैंग डॉट मैथ, ठीक है। डॉट स्टार नहीं करना है। और इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ फिर, ओके। तो यहाँ से ये चीज़ ले लिया। अब मुझे यहाँ पे इसको पावर में देना है। तो कहाँ गया हम लोग का, ये पावर में देना है। बेसिकली यहाँ पे मैंने फॉर्मूला को ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया था। पावर में देने के लिए आपको यहाँ पे ये फंक्शन का यूज़ करना है। तो मैथ डॉट पाव, और ये हम लोग का ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पहले पेस्ट। और मैथ डॉट पाव, तो ए हम लोग का बेस रहेगा। तो बेस हम लोग का क्या रहेगा, ये हमारा बेस है, ओके, ये हमारा बेस हो गया। और ये जो बी है हमारा, ये हम लोग का रहेगा एक्सपोनेंट। और ये जो माइनस पी ए है, ओके, सेमीकोलन के साथ उठा लेता हूँ इसको, ये हम लोग का बाहर रहेगा इस ब्रैकेट के, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग का ऐसे करके हम लोग को करना पड़ेगा कैलकुलेशन, और ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन हो चुका है। इसको मैं करता हूँ कंपाइल, देखते हैं इस बार एरर मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिलेगा तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे CI, ओके CI, चलो 31 एरर। तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं। जावा एक्स मेरे को देना था, जावा जेड कहाँ दे दिया मैंने, यहाँ पे दे दिया है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक्स देना था तो जेड दे दिया था। चलो यहाँ पे फिर cannot find सिंबल जे लेबल, तो जे लेबल यहाँ पे नहीं, कहाँ पे L2, ओके। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड को क्यों छोड़ दिया, न्यू कीवर्ड हम लोग ने लगाया नहीं यहाँ पे, तो हम लोग को एरर मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को हर जगह न्यू लगाना ही था, मैंने यहाँ पे क्यों न्यू छोड़ दिया था। चलो यहाँ पे न्यू, और न्यू, यहाँ पे भी न्यू, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट, और कहीं पे है नहीं है। चलो यहाँ पे हम लोग ने लेवल को भी सेट कर दिया है। अभी 2 एरर बच गया है। कहाँ पे क्या है, कैनॉट फाइंड सिंबल और पार्स फ्लोट की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग कर दिया मैंने, फोर्ट कर दिया है जबकि फ्लोट करना था। कहाँ गया ये रहा FLOAT। तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड में इशू आ रहा है, तो यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे ये कर दिया है PA। तो यहाँ पे PA कहाँ गया हम लोग का, फिर से PA में मिस्टेक हो गया है। और क्या बता रहा है, कैनॉट फाइंड सिंबल PA, ये रहा PA, इंटीजर है हम लोग का। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इफ़ B1 डॉट B1, तो यहाँ पे PA तो यही लेना चाहिए था PA, तो यहाँ पे PA क्यों नहीं ले रहा है, ओके। तो PA यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये हम लोग का इंटीजर है और यहाँ पे हम लोग का डबल में है। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को अगर ये जो PA है इसको मैं अगर डबल कर दूँ, डबल, उसके बाद देखते हैं तो ओके, फिर भी एरर है किस पे, कैनॉट फाइंड सिंबल। तो यहाँ पे हम लोग का इंटीजर डॉट पार्स इंट कर दिया है, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा फ्लोट, और ये इंटीजर भी हमारा बनेगा फ्लोट।
ठीक है, डबल करेंगे तो ये आपका फ्लोट में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ्लोट ही कर देता हूँ इसको, फ्लोट को आप लोग डबल में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे कैन नॉट फाइंड सिंबल, तो यहाँ पे मैं इसको पार्स कर देता हूँ बेसिकली फ्लोट, और यहाँ पे मैं फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और यहाँ पे इसको मैं पार्स कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे पार्स नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली मैंने एक चीज़ मिस्टेक किया है, एक सिंबल नहीं डाला, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है बार बार। यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट नहीं देखा, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली। ओके, यहाँ पे हम लोग का टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ चुका है, और यहाँ पे हम लोग रन करते हैं, और यहाँ पे रन करते हैं, और ये आ चुका है हम लोग का। ओके, डायग्राम कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, चलो कोई नहीं। हम लोग का जितना आप लोग, मैंने 500 बाई 500 दिया है, आप लोग जितना छोटा करोगे उतना अच्छा दिखेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जितना छोटा करोगे उतना अच्छा दिखेगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 5000 देता हूँ मैं, सॉरी 50,000 दे दिया मैंने। चलो 8% के इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए दे दिया, कैलकुलेट। तो यहाँ पे आप लोग का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ, कैलकुलेट। तो यहाँ पे 500 रुपया है, आप लोग 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो आपका इतना बनेगा। तो ये चीज़ है, आप लोग क्लियर पे दबाओगे तो आपका जो क्लियर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे कैलकुलेट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट जो है यहाँ पे कितना बनेगा, तो यहाँ पे मैंने CI को ही इंटरेस्ट अमाउंट दे दिया, ये टोटल अमाउंट आपका निकलेगा। तो यहाँ पे आपका जो भी टोटल अमाउंट निकलेगा उसको माइनस कर देना है आपके प्रिंसिपल अमाउंट से। ठीक है, यानी कि CI माइनस PA कर देना है। तो यहाँ पे CI माइनस PA, तो ये यहाँ पे CA माइनस PA कर देना है, आपका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं CA अमाउंट PA यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे 500 करूँगा, यहाँ पे 8% की रेट पे यहाँ पे 2 साल के लिए कैलकुलेट करता हूँ, और ये हम लोग का आ चुका है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरेस्ट अमाउंट यह हम लोग का आ गया है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट हम लोग के पास ये आ चुका है। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारा ये है, इंटरेस्ट अमाउंट ये है। तो क्लियर पे क्लिक करेंगे, क्लियर हो जाएगा, क्लोज पे क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला ही आपको देखना है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, बाकी आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये 3 लाइन आपको चेकआउट करना है, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे आप लोग दूसरा पार्ट, फिर यहाँ पे तीसरा पार्ट, यहाँ पे चौथा पार्ट, और यहाँ पे 6th पार्ट, 7th पार्ट, और यहाँ पे 8 पार्ट में ख़त्म। तो यहाँ पे लास्ट 8 पार्ट ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।